सुप्रभात छात्रों, आज हम गद्य खंड का 12वां पाठ बाजार दर्शन शुरू करेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ये लेख जैनेन्द्र कुमार का महत्वपूर्ण लेख है और इस लेख के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार ने कई दशक पहले जो लेख लिखा था उसके माध्यम से उपभोक्ता एवं बाजारवाद को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। यदि हम आवश्यकता अनुसार बाजार का उपयोग करते हैं तो हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। यदि मनुष्य बाजार की चमक दमक की ओर आकर्षित हो जाता है तो वह उस चमक दमक में फंसकर ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, असंतोष आदि अवगुणों से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाता है। ईर्ष्या यानी हम बाजार की ओर आकर्षित होकर ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। तृष्णा, हमें और अधिक प्राप्त करने की इच्छा जगती है। हमारे मन में असंतोष का भी भाव जगता है। तो इस तरह की विकृतियां भी मन में जागृत होती हैं। इस पाठ को उन्होंने अपने कई अनुभवों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अपने मित्रों से, अपने परिचितों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से उन्होंने बाजार की जादुई ताकत से हमें अवगत कराया है। लेखक लिखते हैं, यदि हम अपनी आवश्यकताओं का अच्छी तरह समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की चेष्टा की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। लेखक कई उदाहरण के द्वारा, किस्सों के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि बाजार किस तरह हमें अपनी ओर लुभाता है, अपनी चमक दमक से हमारी आंखों को लालायित करता है, हमारी आंखें उस तरफ अनायास ही खींची चली जाती हैं। तो लेखक इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, बाजार के जादुई प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपने मित्र की कहानी से शुरुआत की है। एक बार बाजार में उनके मित्र मामूली चीज लेने गए, लेकिन जब लौटे तो मामूली चीज की बजाय एक बड़ा सा बंडल हाथ में लेकर लौटी। लेखक के पूछने पर उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी बताया कि उनकी पत्नी के कारण ही उन्हें इन चीजों को खरीदना पड़ा। लेखक के अनुसार पुराने समय से ही पति इस विषय पर पत्नी की आड़ ले लेते हैं। इसमें पैसे की गर्मी की विशेष भूमिका निभाई जाती है। लेखक लिखते हैं, पैसे में पावर है, शक्ति है, और उस शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए लोग बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि एकत्रित करते हैं। सामान्य लोग पैसे को अपना सबसे बड़ा पावर या शक्ति समझते हैं और इस पावर का प्रदर्शन करना ही वे अपनी मान, प्रतिष्ठा एवं सम्मान समझते। वे अपने आसपास सामान यानी बहुमूल्य सामान, बड़ी बड़ी कोठियां, मकान आदि खड़ा करके अपने पैसे की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। किंतु जो संयमी और बुद्धिमान होते हैं वे बुद्धि और संयम से पैसे जोड़ते हैं। वे परचेजिंग पावर के नाम पर अपनी शान दिखाते हैं। वे धन को जोड़कर अपनी बुद्धि और संयम से अपना पावर बनाते हैं और इसलिए वे समाज में प्रसन्न रहते हैं। फिजूल खर्च नहीं करते। पैसे से जुड़ा होने पर स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। उनके मित्र ने बताया कि उनका सारा पैसा खर्च हो गया क्योंकि उनके मित्र ने आवश्यकता से अधिक यानी अनावश्यक चीजें भी खरीद ली थी और अधिकतर चीजें जरूरत के अनुसार नहीं खरीदने के कारण वे परचेजिंग पावर को महत्व देने के कारण ही अनावश्यक चीजें खरीद कर लेकर आए थे। लेखक अगले परिच्छेद में लिखते हैं, आवश्यक चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है।
हम बाजार जाते हैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए, लेकिन उन जरूरत की चीजों को खरीदने के साथ साथ जब बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है तो हम अनायास ही उस आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं। और इसलिए मित्र ने उस बाजार के आकर्षण को शैतान का जाल बताया है। कहते हैं यह एक सजा होता है, एक ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। अर्थात जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले हैं वे शर्म हया लाज को नहीं ध्यान में रखते हैं, वे ही इस बाजार में की ओर आकर्षित नहीं होते। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है, वो सामान्य व्यक्ति हो, गरीब हो या धनी व्यक्ति हो, सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार ग्राहक को आमंत्रित करते हुए कहता है, आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। और हम मनुष्य स्वाभाविक है, जो चीजें आकर्षक होती हैं उनकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं, और उसी आकर्षण का प्रभाव ही बाजार का जादू है। बाजार अपनी जादुई शक्ति से हम सामान्य मनुष्यों को हमें जरूरत की चीजें खरीदने के साथ साथ अपने आकर्षण के मोह में बांधकर अनावश्यक जो चीजें हमें जरूरत नहीं उन्हें भी खरीदने के लिए हमें उकसाती है। बाजार कहती है मेरा रूप सिर्फ आपके लिए है। इसके आमंत्रण में, इसलिए लेखक लिखते इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, क्योंकि उसका आमंत्रण मूक आमंत्रण है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक आमंत्रण होता है, यानी बिना बोले आमंत्रित करता। ऐसी सजावट होती है, ऐसी लाजवाब सजावट होती है कि जो आकर्षित नहीं होना चाहता वह भी ऊंचे बाजार के आकर्षण की ओर अनायास ही खींचा चला जाता है। बाजार की जादुई शक्ति मनुष्य में इच्छा जगाती है कि हर आदमी को चीज की कमी महसूस होने लगती। जब मनुष्य बाजार की शक्ति से चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है तो बाजार मनुष्य में इच्छा शक्ति जगाती है, और मनुष्य में जब इच्छा शक्ति जागृत होती है तो हर मनुष्य को अपनी चीजें कम महसूस होने लगती, उसे कमी महसूस होने लगती है। आदमी जब बाजार में आता है तो वहाँ की चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह जाता। बाजार की चकाचौंध और अपरिमित फैली हुई वस्तुएं जो भिन्न भिन्न तरीके से बाजारों में सज धज कर तैयार हमें मिलती हैं, उसे देखकर मनुष्य सोचता है कि उसके पास जो चीजें हैं वे कितनी कम हैं, यानी नहीं के बराबर हैं। और चाह और अभाव मनुष्य को उन चीजों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता, पागल कर देता है। मनुष्य न चाहते हुए भी पागलपन के दौर से गुजरते, यानी उन वस्तुओं को खरीदने का जो पागलपन का जुनून सवार हो जाता है, उस जुनून के कारण वह न चाहते हुए भी वस्तुएं खरीद लेता। पर लेखक लिखते हैं असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। अगले परिच्छेद में लेखक अपने दूसरे मित्र के विषय में लिखते हैं, दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को खाली हाथ लौट आया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु वे कुछ भी नहीं ले पाए। एक वस्तु को क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि एक वस्तु को खरीदने का मतलब था दूसरी वस्तु को छोड़ देना। और अगर उनके मित्र कहते हैं अगर हमें अपनी चाह का पता ना हो तो हमें सब ओर से सब चीजें अपनी ओर खींच लेती हैं। अगर हमें अपनी चाह का पता नहीं है तो सब ओर से हमारी चाह हमें घेर लेते हैं कि हमें बाजार में इस चीज को भी खरीदनी है, उस चीज को भी खरीदनी है। और ये जो चाह यानी उस वस्तु को खरीदने की जो चाह होती है वह हमें अपने घेरे में घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता, सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। और इस तरह दूसरा मित्र बाजार जाकर भी खाली हाथ लौट आता है। बाजार में आकर्षण का जादू होता है। बाजार का जादू हमेशा आंख की राह से इस तरह काम करता है कि बाजार में सजी सुंदर वस्तुएं हमारी आंखें वस्तुओं से न केवल हमारी आंखें आकर्षित होती हैं, बल्कि आवश्यकता न होने पर भी उन्हें खरीदने के लिए हम लालायित उठते हैं। और इस तरह बाजार अपनी जादुई शक्ति से हमें बांध लेता
और हम ना चाहते हुए भी उन चीजों को खरीदने के लिए बेकरार हो जाते हैं। आज इतना ही है छात्रों, अगले दिन से हम अगले पृष्ठ की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।